हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है टीवाई का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। नाउ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी को हमने देखा कि किस तरह से हर कंट्री चाहती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेडिंग को बढ़ाना और उसमें प्रोड्यूस करना जिसमें दैट कंट्री हैज़ अ स्पेशलाइजेशन, और वही रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज़ करके जो उसके पास अबंडेंट है उसे यूटिलाइज़ करके उन्हें एक्सपोर्ट करना ताकि लोवेस्ट कास्ट हो जाए ना। इसके लिए हर कंट्री चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड करे। तो हमने देखा कमर्शियल ट्रेड पॉलिसीज़ जो है वो दो पार्ट्स में हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। एक तरफ फ्री ट्रेड पॉलिसी और दूसरी तरफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। क्योंकि आज हम देखेंगे फ्री ट्रेड पॉलिसी, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हम फ्री ट्रेड पॉलिसी तो पढ़ते हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ के प्रॉज और कॉन्स यानी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर एंड अगेंस्ट वो भी देखेंगे, लेकिन इन प्रैक्टिस जब हम देखते हैं कि ये फ्री ट्रेड कंप्लीट फ्री ट्रेड हमें दिखाई नहीं देता है। क्योंकि फ्री ट्रेड देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन विद फ्री ट्रेड। जैसे हम देखते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी दिखाई देते हैं। हर कंट्री जो है वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा फेवरेबल और पॉजिटिव रखना चाहती है। इसके लिए दो दे आर अ मेंबर ऑफ सम ब्लॉक मेंबर्स, दो दे आर मेंबर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, but then too despite of that they will try to keep some restrictions with free trade। लेकिन आज हम करेंगे ये फ्री ट्रेड होता क्या है, इस फ्री ट्रेड के क्या आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है यानी प्रॉज है यानी एडवांटेजेस हैं, और क्या इसके अगेंस्ट है। यानी कुछ इकोनॉमिस्ट चाहते हैं इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं नहीं इसका जो है वो थोड़ा एडवर्स साइड भी है। तो आज हम दोनों देखेंगे कि इस फ्री ट्रेड के क्या हमें फ़ायदे भी हैं और सब उसके डार्क साइड भी हैं। नाउ जब हम फ्री ट्रेड देखते हैं तो इसे हम कहते हैं लिबरल ट्रेड। लिबरल ट्रेड जो मोस्टली एडवोकेट किया था, डेवलप किया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ वॉज कम्प्लीटली इन द फेवर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि फ्री ट्रेड अगर रहेगा तो ऑल द रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन ट्रेड पे, इट विल बी रिड्यूस। यानी टैरिफ का एब्सेंस होगा, कोटा का ज़्यादा बंदिश यानी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, बहुत सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे। यानी इस तरह से फ्री ट्रेड जो है वो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। इससे वर्ल्ड का ट्रेड भी बढ़ेगा, वर्ल्ड की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो फ्री ट्रेड, ये फ्री ट्रेड है क्या और इस फ्री ट्रेड के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ऑफ दैट, यानी व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, जो आज हम सीखेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम देखते हैं फ्री ट्रेड तो पहले हम क्लैरिफाई करें व्हाट इज फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मीन्स लिबरल ट्रेड। फ्री ट्रेड यानी हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये एक लिबरल ट्रेड पॉलिसी है जो प्रमोट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज़ में जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका मूवमेंट्स फ्री होना चाहिए विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं तो ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये सब बेनिफिट है बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड क्या है, एक लिबरल ट्रेड पॉलिसी which promote the free trade of goods and services between the different countries. Now जब हम free trade देखते हैं तो there is absence of tariff, यानी वहाँ पे ज़्यादा टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, कोटास उनका भी प्रेशर नहीं होता है, एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन वो भी नहीं रहता है, टैक्सेस और सब्सिडीज़ इनके भी बैरियर नहीं रहते हैं, ऑन प्रोडक्शन हो या यूज़ ऑफ फैक्टर्स हो या कंजम्पशन हो, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। यानी काफ़ी सारे हर्डल्स और बैरियर्स जो रहते हैं वो फॉरेन ट्रेड का हिस्सा रहते हैं, लेकिन वो सब फ्री ट्रेड में एब्सेंस है, यानी दे आर टोटली रिमूव्ड। तो इन फ्री ट्रेड देयर इज एब्सेंस ऑफ टैरिफ, कोटास, exchange restriction, tax and subsidies on production, on use of factors and on consumption।
यानी कंप्लीट फ्रीडम है, यानी यहाँ पे तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत कम रहता है, तो इसके लिए ये फ्री ट्रेडेड है। यानी यहाँ पे ये जो ट्रेड है इट विल टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मार्केट फोर्सेस, यानी फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड। तो ये फ्री ट्रेड है जिसको डेवलप किया था, यानी इस कंसेप्ट को एडवोकेट किया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमेशा फ्री ट्रेड के फेवर में था। वो चाहता था कि हर कंट्री वो चीज़ प्रोड्यूस करे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। ड्यू टू दैट दे विल गेट द एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। उनको कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस, वो एडवांटेज उनको मिलेगा जिसके प्रोडक्शन में उनको कंपैरेटिवली कॉस्ट कम पड़ती है। ऐसे चीज़ों को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन होगा, नंबर 2 डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, और इकोनॉमी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ये सब एडवांटेजेस थे अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ हैज़ डेवलप्ड फ्री ट्रेड, जहाँ पे टैरिफ शुड बी रिमूव टू गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड। इससे वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ेगा, वर्ल्ड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ओवरऑल देयर विल बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये है फ्री ट्रेड, जिसका एक पैराग्राफ आपको लिखना है। क्लियर बच्चों? नाउ अब आते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर कहो या प्रॉज ऑफ फ्री ट्रेड। प्रॉज यानी मेरिट्स, क्या एडवांटेजेस हैं फ्री ट्रेड के। बहुत आसान है बच्चों। जैसे पहला फर्स्ट है दैट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। अब हमने देखा कि जब फ्री ट्रेड है तो फ्री ट्रेड की वजह से आपका इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ता है, डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम वही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो रिसोर्सेज हमारे पास अबेंडेंट अवेलेबल हैं, और उसी को ही हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, उसी को ही हम इफ़ेक्टिवली एलोकेट करते हैं, और उसी को ही हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वर्ल्ड मार्केट में हम अपना काफ़ी अच्छा जो है वो प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा के रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो फ्री ट्रेड की वजह से हमेशा इंक्रीज होता है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसी फ्री ट्रेड की वजह से वी कैन मैनेज ऑल द रिसोर्सेज एट द ऑप्टिमम लेवल। All the resources are very efficiently used in our economy so that we can easily compete at the फॉरेन मार्केट। हम वर्ल्ड मार्केट में अच्छी तरह से कॉम्पीट कर पाएँ, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट्स से दूसरों को सेटिस्फाई कर पाएँ, ये मेन रहता है एफिशिएंसी। इसके लिए हमारे इस फॉरेन ट्रेड यानी फ्री ट्रेड की वजह से जनरली वी ऑब्जर्व कि देयर इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि हम अपने आप को उसमें एक्सपर्ट कर देते हैं जिसमें वी आर परफॉर्मिंग बेस्ट। यानी स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आपकी इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ती है। क्लियर बच्चों? सेकंड हमें दिखाई देता है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये भी हमें इसका बेनिफिट है बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड, क्योंकि इस फ्री ट्रेड की वजह से हमने क्या देखा बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर, देन स्पेशलाइजेशन, ये देखा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आपका आउटपुट बढ़ा। अब आउटपुट बढ़ने से आपने क्या किया, आपने रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट कर दिया, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो आपने प्रॉपर कर दिया, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो आपने प्रॉपर कर दिया, आपने आउटपुट बढ़ा दिया, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया, आपने इनकम बढ़ा दिया, आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, यानी इट इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दे विल ट्राई टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक लेवल। वो डोमेस्टिक लेवल के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, वो फॉरेन मार्केट में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक मार्केट, होम मार्केट, बट फॉर द फॉरेन मार्केट, क्योंकि हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं, बैरियर्स भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज इजीली मूव हो सकते हैं। तो हमने अपनी प्रोडक्शन डोमेस्टिक पर्पस प्लस फॉरेन पर्पस दोनों के लिए, फॉरेन मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस किया, तो आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री बढ़ा, रिसोर्स एलोकेशन हमारे बहुत अच्छे हो गए, एम्प्लॉयमेंट अच्छी हुई, इनकम अच्छी हुई, ओवरऑल देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर इकोनॉमी। ये भी हमारा सेकेंड एडवांटेज।
थर्ड है आपका दैट इज, ये हमारा था सेकंड, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड है इंक्रीज इन कंपटीशन लेवल। अब ये भी हमारा थर्ड बेस्ट जो है वो एडवांटेजेस रहता है, क्योंकि फ्री ट्रेड की वजह से जो कंपटीशन है अमंग द डिफरेंट कंट्रीज इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑलवेज फ्री ट्रेड जो रहता है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए एक ग्रेट चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे आर ओपन फॉर द ग्लोबल ट्रेड, वो ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन है। अब फॉरेन के जो ट्रेडर्स हैं दे विल ब्रिंग देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन आवर मार्केट, तो बट नेचुरल हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या सोचेंगे कि देयर प्रोडक्ट शुड बी सेम एज या इवन सुपीरियर देन द फॉरेन मार्केट। तो बट नेचुरल हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो गई, केयरफुल हो गई कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा बेटर होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए फॉरेन कंट्री से। तो कंपटीशन लेवल बढ़ती है, क्योंकि फ्री ट्रेड जो है इट विल ऑलवेज इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं दे विल ट्राई टू पुट देयर मोर एफर्ट्स टू बिकम एफिशिएंट सो दैट दे कैन स्टैंड इन द मार्केट एंड फेस द फॉरेन का कंपटीशन। दे आल्सो ट्राई टू इंकरेज देयर टेक्नोलॉजी, वो अपने टेक्नोलॉजी को बेस्ट बनाते हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को बेस्ट बनाते हैं, एंड दे विल ट्राई टू bring the different changes, innovative changes in the market so that they should always remain in the market। क्योंकि कंपटीशन हमें जब भी हम लोग फॉरेन ट्रेड के साथ डील करते हैं तो कंपटीशन तो स्ट्रांग होगी, तो उसके लिए डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन है दे विल ऑलवेज बी इनोवेटिव, दे ऑलवेज ब्रिंग द डायनामिक चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्टिविटी को, टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहते हैं ताकि कस्टमर को ऑलवेज सेटिस्फाई कर पाए। यानी ये एक कंपटीशन का लेवल जो है वो बढ़ता है, तो इसकी वजह से हमारी कंपटीशन लेवल भी बढ़ती है बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। नेक्स्ट फोर्थ है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब ये भी फ़ायदा जो हमें बट नेचुरल मिलता है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली फॉर द होम मार्केट, फॉर डोमेस्टिक मार्केट, बट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ फॉरेन मार्केट आल्सो। वो फॉरेन की डिमांड्स को भी सेटिस्फाई करता है, इसके लिए प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा, और जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हर प्रोड्यूसर विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इकोनॉमीज यानी बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट पर यूनिट विल कम डाउन, तो कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये सब फायदे जो हैं इकोनॉमीज ऑफ लेबर हो, इकोनॉमीज ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमीज ऑफ फाइनेंस हो, इकोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, सब इकोनॉमी ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, ये सब इकोनॉमीज जो हैं वो हमेशा इंटरनल इकोनॉमीज़ भी होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी होती हैं। ऑल द इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर एंजॉयड बाय अ प्रोड्यूसर। तो हमारे इस फ्री ट्रेड की वजह से क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा तो हर प्रोड्यूसर जो है दे आर गोइंग टू एंजॉय द इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ओके। और प्लस उनको कंपैरेटिव कॉस्ट का जो एडवांटेज है वो भी उनको मिलता ही है, क्योंकि दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज गुड्स जिनमें उनको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस है। तो प्रोडक्शन भी वही बढ़ाएंगे जिसमें दे आर स्पेशलाइज्ड, जिसमें उनको अबंडेंट रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बट नेचुरल दे आर एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है इंक्रीज द इंटरनेशनल कंपटीशन। अब ये भी रहता है इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन स्किल लेवल। अब आपने देखा कि इस फ्री ट्रेड की वजह से हमारे डोमेस्टिक बिजनेसमैन जो है वो भी कंपटीशन के लिए रेडी हैं, लेकिन जो उनका इंटरनेशनल लेवल पे है वो भी कंपटीशन लेवल के लिए वो अपने आप को रेडी रखते हैं। यानी दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन ऑफ द फॉरेन मार्केट, क्योंकि अभी फ्री ट्रेड है तो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, वहाँ के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो उनके कस्टम और उनके कल्चर को सेटिस्फाई करें। इसके लिए जो ट्रेडिंग कंट्रीज रहती हैं
वो हमेशा कोशिश करती हैं कि दे विल ऑलवेज रिमेन इन द वर्ल्ड के कंपटीशन लेवल पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, फॉरेन करेंसी को अर्न करें। एंड फॉर दैट सेक दे ऑलवेज कीप इन माइंड कि व्हाट आर द डिमांड पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ फॉरेन कंट्री, और उसी के हिसाब से दे विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए वो हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। और रिसोर्सेज जैसे हमने कहा, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन वो रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट करते हैं। तो हमेशा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बढ़ती है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की जब डिफरेंट बिजनेसमैन आएंगे, हर एक के जो प्रोडक्ट्स हैं, हर एक की जो टेक्नोलॉजी है वो हम शेयरिंग भी करते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड है। तो आप देखते हो फ्री ट्रेड में नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो भी फ्रीली मूव होते हैं, कैपिटल है वो फ्रीली मूव होता है, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होती है। तो बट नेचुरल आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन लेवल है, स्किल है, वो भी प्रमोट होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है दैट इट प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जब हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर लेवल बढ़ता है, वो कैसे? क्योंकि जब हम देखते हैं फ्री ट्रेड, अब फ्री ट्रेड यानी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो हर कंट्री जो है वो चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स के कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, एंड फॉर दैट सेक दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एट लोअर प्राइस। क्वालिटी बेटर हो लेकिन प्राइस कम हो। अब इससे उन्होंने क्या किया? अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी, अब लोगों की इनकम भी बढ़ी, प्लस आपने एक्सपोर्ट किया, वहाँ से भी इनकम आया। अब आपके पास जो इनकम रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्ट्रांग हो गए। तो बट नेचुरल जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, एंड जब कंजम्पशन बढ़ा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यानी आपकी फ्री ट्रेड की वजह से आपका इकोनॉमिक वेलफेयर, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इकोनॉमी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये भी एक मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। देन नेक्स्ट है रिड्यूस द प्राइसेस। अब फ्री ट्रेड की वजह से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पोर्टेड, तो दे बिकम चीपर। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टैरिफ नहीं, कोटा का बैरियर नहीं, एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तो इंपोर्ट की जो चीज़ें हैं इट बिकम अ चीपर। अब जब टैरिफ नहीं है उसके एब्सेंस में, या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके एब्सेंस में, गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं इट बिकम चीपर। तो इससे क्या होता है? इट विल आल्सो मोटिवेट एंड इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कि दे शुड आल्सो सप्लाई देयर गुड्स एट लोअर प्राइस, क्योंकि जब फॉरेन की चीज़ें हमारे मार्केट में सस्ती अवेलेबल हैं तो डोमेस्टिक गुड्स अगर हम कॉस्टली रखेंगे तो उनको तो मार्केट में डिमांड ही नहीं मिलेगा बच्चों। इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं कि इस तरह के फ्री ट्रेड की वजह से हम इकोनॉमी में ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि जब फॉरेन की गुड्स यानी जो हमारे दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स एट द लोअर प्राइस, और वो भी बेटर क्वालिटी का, क्योंकि टैरिफ नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जब ऐसे होता है, प्राइस कम होता है, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, स्पेशली जो इंजॉय करते हैं मोनोपोली पावर, वो अपना मोनोपोली पावर को रिड्यूस करते हैं, और प्लस दे विल ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस, वो भी प्राइस कम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए प्राइसेस रिडक्शन जो है ये भी हमें एक बेस्ट जो पार्ट हमें दिखाई देता है, दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज मेरिट ऑफ फ्री ट्रेड, यानी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिड्यूस। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है लेस गवर्नमेंट का कंट्रोल। अब ये तो जनरली हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब हम कहते हैं फ्री ट्रेड मतलब लिबरल ट्रेड पॉलिसी, अब लिबरल ट्रेड है, इसमें आपके टैरिफ का, कोटास का, रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, टैक्सेस और सब्सिडीज़ वो भी कम है, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो कम है, यानी फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी है। तो यहाँ पे जनरली ये भी एक पॉजिटिव और बेनिफिट उसका प्रॉज है कि देयर इज़ लेस गवर्नमेंट का कंट्रोल इन द इकोनॉमी, यानी फ्री वर्किंग ऑफ इकोनॉमी वी ऑब्जर्व इन द इकोनॉमी। ओके बच्चों, अब ये हैं उसके 8 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर।
अब आपको लिखना है एनी 5-6 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। इनमें से आप कोई भी 5-6 पॉइंट जो है आप लर्न करो और एग्जाम में लिखो, क्योंकि प्रॉज एंड कॉन्स पूरा आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 8 उसके मेरिट्स और 8 उसके डीमेरिट्स। अब एग्जाम में हम सब नहीं लिखेंगे बच्चों, आप 5-6 पॉइंट जो है वो प्रॉज लिखो, 5-6 पॉइंट जो है वो कॉन्स लिखो। इनफ फॉर यू, मोर देन इनफ। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, वो बढ़ती है बच्चों। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो इंक्रीज़ होता है, और हमारी कंपटीशन लेवल वो बढ़ती है। हमारे इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स एंजॉय करते हैं, प्लस इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल वो प्रमोट होती है। हमारे इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हम कमाते हैं, प्लस उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली, वहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट होती है, तो ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ता है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, क्योंकि इंपोर्ट का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, वो हमने टैरिफ का जो प्रेशर है वो हमने जो है हटा दिया, तो इंपोर्ट जो है वो हमें सस्ता पड़ता है। कोटास की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक्सचेंज रेट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसके लिए हर चीज़ सस्ती अवेलेबल है, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वो भी प्राइस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, तो हर चीज़ मार्केट में सस्ती पड़ जाती है। देन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं करती, यानी लेसेस-फेयर पॉलिसी। लेसेस-फेयर पॉलिसी यानी गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफियरेंस यानी रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर बच्चों? अब आते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फ्री ट्रेड, यानी इस फ्री ट्रेड की वजह से इकोनॉमी को थोड़ा बहुत जो है वो नेगेटिव जो है वो भी पॉइंट्स हमें दिखाई देता है, क्योंकि आप देखते हो हर कॉइन के 2 साइड्स रहते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, फ्री ट्रेड के हमें फ़ायदे भी पड़ते हैं, लेकिन फ्री ट्रेड के कुछ डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स भी हमें ऑब्जर्व होते हैं। वो क्या? जैसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब ये सबसे बड़ा जो अटैक रहता है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब हम फ्री ट्रेड देखते हैं बच्चों, तो उस फ्री ट्रेड की वजह से क्या हो जाता है, इंपोर्ट हमने देखा वो भी इन एब्सेंस ऑफ टैरिफ, तो वो हो जाता है हमारी इकोनॉमी में चीपर अवेलेबल हो गया। अब जब चीपर अवेलेबल हो गया तो हमने क्या देखा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को क्या लगता है, भाई ये अनफेयर कंपटीशन है, ये कट थ्रोट कंपटीशन है, हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू फेस द कंपटीशन विद द फॉरेन बिजनेसमैन। तो इसके लिए कभी कभी फ्री ट्रेड की वजह से वी ऑब्जर्व कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो डोमेस्टिक हमारे होम ट्रेड के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर अनेबल टू फेस दैट अनफेयर एंड अनहेल्दी कंपटीशन। तो वो नहीं फेस कर पाते हैं, इसके लिए सम टाइम दे विल क्विट फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट में से क्विट हो जाते हैं। तो सम टाइम उनका बिजनेस अफेक्टेड होता है, दे कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट, दे कैन नॉट फेस द कंपटीशन। अगर उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर नहीं है, उनकी प्राइस कम नहीं है, तो दे आर ग्रेटली अफेक्टेड। क्योंकि फ्री ट्रेड में वही चल पाएगा जो कॉम्पिटेंट होगा, जो रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज और एलोकेट करेगा, वही स्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज दे विल बी हार्डली अफेक्टेड। देन उसके बाद आता है सेकेंड जो डिसएडवांटेजेस है इसका, दैट इज डिसएडवांटेजेस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये भी एक हम लोग कहें कि कौन सा है, यानी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है फ्री ट्रेड, क्योंकि फ्री ट्रेड में जो कंट्रीज़ जिनके प्रोड्यूसर्स अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिनका प्रोडक्शन स्किल अच्छा है, जिनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट, टैलेंटेड और एक्सपर्टाइज रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, दे कैन परफॉर्म वेल, वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब उनकी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर नहीं है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉम्पीट विद द अदर कंट्रीज़ जो उनसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो बिजनेसमैन उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, जो उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिनका लेबर उनसे काफ़ी अच्छा टैलेंटेड है। तो इस केसेस में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, they find it difficult to compete with the foreign firm,
क्योंकि उनके पास उतनी बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, उनके पास मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, उनके पास जो है वो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल नहीं है, इसके लिए उनको प्राइस कम नहीं कर पा रहे, इसके लिए दे कैन नॉट कॉम्पीट विद द फॉरेन फर्म्स, तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं पड़ता है। अगेन दे आर नॉट गेट द मच बेनिफिट। ओके बच्चों। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी समटाइम आउटसोर्स। आउटसोर्स क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा, फ्री ट्रेड है। अब फ्री ट्रेड की वजह से यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फैक्टर्स या ऑन कंजम्पशन या ऑन प्रोडक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी लेबर भी जो है वो इजीली मूव हो सकता है, फैक्टर्स भी इजीली मूव हो सकते हैं। तो जब ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो सम टाइम क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपने रिसोर्सेज जहाँ से उनको सस्ते मिलते हैं वहाँ से हायर करते हैं, जो टैलेंटेड और एक्सपर्टाइज रिसोर्सेज उनको सस्ते मिले उनको वो हायर करते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्शन स्किल बढ़ानी है, उनको एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो सम टाइम वी फाइंड कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोडक्शन लेवल बढ़ी, ओके, प्रोडक्शन लेवल बढ़ी तो फ्री ट्रेड की वजह से फॉरेन कंपनीज जो रहते हैं दे विल ट्राई टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आउटसोर्स पर्सन। क्यों? ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस, देयर टैलेंट, उनकी वजह से, नॉलेज की वजह से वो हमेशा बाहर के लोगों को जॉब दे देते हैं। यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री, वहाँ तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं हुई, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज। यानी ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम विल रिमेन एट सेम लेवल। हमें तो फ़ायदा नहीं मिला, दूसरे लोगों को फ़ायदा मिला, यानी दूसरी कंट्री के लोगों को फ़ायदा मिला, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आउटसोर्स है तो इट इज़ बैडली अफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये भी जो है वो हम जनरली इसका एडवर्स साइड देखते हैं बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड, क्योंकि जब व्हेन देयर इज अ फ्री ट्रेड, जब फ्री ट्रेड होता है तो कंट्रीज विल प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स इन विच दे हैव कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन, जिनमें उनको बेस्ट वो कर सकते हैं, जिनमें उनको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, वही चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं। बट दे विल निग्लेक्ट एंड इग्नोर ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरली उनमें उनको बेस्ट जो है स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है, एडवांटेजेस नहीं मिलता है। दे विल ट्राई टू इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर, वो वहाँ से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हैं जो हम प्रोड्यूस करें जिसमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस है, तो हमने उसमें ही खाली ग्रो किया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें मिला, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमने निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब ऐसे अगर हम कुछ सेक्टर्स को, कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ सर्विसेज को इग्नोर कर देते हैं, यानी एनी हाउ वी डिपेंड ऑन द अदर, तो ओवरऑल तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं, यानी सेल्फ सफिशेंसी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमी में क्या दिखा, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, अनबैलेंस ग्रोथ दिखाई देता है, क्योंकि सम कंट्रीज जब इस फॉरेन ट्रेड का हिस्सा बनती हैं बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड, तो दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस दोज गुड्स जिसमें उनको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, लेकिन दूसरे चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो निगलेक्टेड हो गया, यानी कुछ चीज़ें तो हमने प्रोड्यूस ही नहीं की और हम वही चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा ग्रोथ जो है वो इक्वल थोड़ी हुआ, हमारा अनबैलेंस ग्रोथ इकोनॉमी में दिखाई देता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है रिड्यूस्ड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी आईपी राइट्स। अब ये भी सबसे बड़ा ग्रेट डिसएडवांटेजेस है फॉर अवर प्रोड्यूसर्स, उनके लिए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉरेन ट्रेड बहुत सारी जो फॉरेन की गवर्नमेंट है दे मे नॉट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे पैटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, या बहुत सारे इनोवेटिव उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि फ्री ट्रेड है। हमने देखा गवर्नमेंट का कंट्रोल, उनका रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। इसके लिए बहुत से बिजनेसमैन को उनके पैटेंट्स, कॉपीराइट्स का प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट सेफ ही नहीं है, क्योंकि उनके पैटेंट्स को, उनके कॉपीराइट्स को इजीली कॉपी कर सकते हैं क्योंकि फ्री ट्रेड है, और गवर्नमेंट इंटरफियर भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रही है, नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर। तो सम टाइम देयर इज रिड्यूस प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कभी कभी कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली कॉपीड हो जाते हैं,
कोई सेम उसका जो है प्रोडक्ट जो है वो देख के और कॉपी करके बना लिया और उसको और सस्ते में बेच लिया। लेकिन जो दूसरी मेन कंपनी है जिसका वो मेन ट्रेडमार्क है, उसने वो ज़्यादा उसमें इंटरफियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्री ट्रेड था। तो इसके लिए इस फ्री ट्रेड की वजह से हमारे बिजनेसमैन को जो इनोवेटिव हैं, जिनके ट्रेडमार्क दूसरों से ज़्यादा बेटर हैं, सुपीरियर हैं, लेकिन उनको उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कोई प्रॉपर सेफ जो है सिक्योरिटी जो है वो पूरा का पूरा उन्हें गवर्नमेंट से नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिल पाता है। क्योंकि ट्रेड क्या है बच्चों? फ्री है। तो फ्री में एक वैसा एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो पाता है कि वेयर दे विल फील कि नाउ दे कैन फ्रीली या सेफली दे कैन डील इन द मार्केट, यानी उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रॉपर जो रिटर्न है वो उन्हें मिल पाएगा। तो कभी कभी सम टाइम दे आर मिसयूज्ड। देन नेक्स्ट है डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस। अब ये भी फ्री ट्रेड का एक डिसएडवांटेज हमें दिखाई देता है, क्योंकि ओवर डिपेंडेंस हो जाता है और ओवर डिपेंडेंस की वजह से क्या होता है, सम टाइम पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाता है। जिस कंट्री से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो वो जो आपकी कंट्री है, जो डेवलप्ड सपोज कंट्रीज़ हैं, वो लेस डेवलप कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा फ्री ट्रेड कर रही हैं, तो सम टाइम दे विल बिकम द मोर पावरफुल कंट्रीज़, ओवर डोमिनेट कर देती हैं। दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉयट द बिजनेसमैन या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ऑफ दैट कंट्रीज़। उनको वो कभी कभी इस तरह से कभी कभी हमें दिखाई देता है कि दे विल ट्राई टू डोमिनेट दोज बिजनेसमैन, यानी लेस डेवलप कंट्रीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं। तो ये भी दिखाई देता है डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस। कभी कभी हम किसी कंट्रीज़ पे ज़्यादा जब ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड दे न्यू इट कि एनी हाउ दे इम्पोर्ट दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज डेवलप कंट्रीज़, तो दोज डेवलप कंट्रीज दे विल ट्राई टू पॉलिटिकली ओवर डोमिनेट दोज लेस डेवलप कंट्रीज। तो ये भी उसका थोड़ा नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। अब ये भी जनरली हमें दिखाई देता है, क्योंकि नो बिफोर दैट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज निग्लेक्टेड। 7th पॉइंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज निग्लेक्टेड। अब ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है किसका? फ्री ट्रेड का। क्योंकि जब हम एक्सेस ग्रोथ करते रहते हैं, देयर इज अ फ्री ट्रेड, तो हर बिजनेसमैन क्या करना चाहता है? अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। अब जब वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करता रहता है, तो सम टाइम वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को कभी कभी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल फास्ट हार्वेस्टिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने हैं, हम उसमें स्पेशलाइज्ड हैं, उसके लिए हम फास्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो इफ़ेक्ट क्या होता है? हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है सॉइल की, वो अफेक्टेड होती है। आवर रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड, नॉट ओनली डिप्लेटेड बट आफ्टर फ्यू ईयर आवर लैंड विल बिकम अ बैरन लैंड। तो इससे हमारे रिसोर्सेज अफेक्ट हुए। नॉट ओनली दैट, सपोज बिजनेसमैन है, उसे मालूम है प्रोडक्शन बढ़ानी है, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है, और इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए सम टाइम फॉरेस्टेड, आपको मालूम है डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। और नॉट ओनली जब ये ग्रीन लेयर अफेक्टेड होता है तो आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ता है। या सम टाइम हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम डेवलप करना चाहते हैं, कभी कभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज समटाइम इट मे रिजल्ट हार्मफुल फॉर आवर इकोनॉमी। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज समटाइम निगलेक्टेड, क्योंकि फ्री ट्रेड है और हमें क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो हर कोई उस कमाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। क्लियर बच्चों? नाउ लास्ट, डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। अब जब हम कहते हैं डंपिंग करना, यानी आप क्या करते हो, जब फ्री ट्रेड है तो हर एक कंट्री जो है वो ईजिली अपने गुड्स को फॉरेन मार्केट में जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वहाँ पे ईजिली सेल कर सकता है, बराबर। तो जो फॉरेन सेलर्स हैं, फॉरेन फर्म्स हैं, दे आर सेलिंग यानी डंपिंग मोर क्वांटिटी इन द मार्केट। वो हमारे मार्केट में मोर क्वांटिटी को डंप कर देते हैं, और कभी कभी वो क्वांटिटी पुअर क्वालिटी की है या
लो क्वालिटी की है, लेकिन प्राइसेस वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो उन्होंने क्या किया, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं, ओल्ड टेक्नोलॉजी वो शेयर कर दिया। तो कभी कभी डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, ये भी उसका नेगेटिव साइड जो है हमें दिखाई देता है, क्योंकि सम टाइम जो फॉरेन बिजनेसमैन हैं, फॉरेन सेलर्स हैं, दे विल ट्राई टू डंप द लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी गुड्स इन द मार्केट, क्योंकि सस्ते में भेजना है। तो इसके लिए वो इस तरह से, क्योंकि प्राइस कम मिल रहा है, सस्ते में बेचना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो दे विल ट्राई टू सप्लाई द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो कभी कभी ऐसी जब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो पुअर क्वालिटी गुड्स, क्योंकि उन्हें प्राइस कम होने करनी है, इसके लिए डंपिंग ऑफ गुड्स, फॉरेन गुड्स जो रहता है वो खास करके कंट्रीज़ के लिए बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट लेके आता है। क्योंकि जो पुअर क्वालिटी गुड्स हैं या लो क्वालिटी गुड्स जब हम देखते हैं बच्चों, तो ऐसे प्रोडक्ट्स तो किसी भी कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करते। तो ज़्यादातर ऐसी सब चीज़ों को हर कस्टमर जो है वो अवॉइड करना चाहता है, तो इसके लिए डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। और कभी कभी इसका दूसरा पॉइंट भी रहता है, जब एक्सेसिव डंपिंग हो जाता है, हद से ज़्यादा डंपिंग हो जाता है, तो हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं उनके ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उन्होंने हद से ज़्यादा गुड्स डंप कर दिया, उन्होंने प्राइस कम कर दिया, क्योंकि उनको लगता है फ्री ट्रेड है, टैरिफ नहीं है, सस्ता पड़ता है, उन्होंने अपने गुड्स को वहाँ पे डंप कर दिया। तो हर कस्टमर जो है वो क्या सोचता है, इट इज़ फॉरेन का गुड्स, मैं परचेज़ करूं, पर डोमेस्टिक गुड्स को उतनी डिमांड नहीं मिलती है। तो कभी कभी डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स की वजह से भी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है दे आर गेटिंग अफेक्टेड। तो ये है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, यानी कॉन्स ऑफ फ्री ट्रेड, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, या डिसएडवांटेजेस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, वो ज़्यादा जो है डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, उनका जो मैन पावर है, रिसोर्सेज है, वो काफ़ी हाईली एफिशिएंट है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कभी कभी आउटसोर्स रहता है, तो हमारे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम विल रिमेन स्टक। देन अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमें दिखाई देता है, बिकॉज वी प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स जिसमें वी आर स्पेशलाइज, दैट मीन्स वी इग्नोर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो इसके लिए बैलेंस ग्रोथ नहीं है, अनबैलेंस ग्रोथ है। देन रिड्यूस द प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स, उनको क्योंकि फ्री ट्रेड है, कोई भी इसके ट्रेडमार्क्स को या पैटेंट्स को उन्होंने कॉपी कर दिया, एनवायरनमेंट जो है वो सेफ नहीं है। या हम देखते हैं डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, हद से ज़्यादा हम जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो समटाइम दे विल ट्राई टू डोमिनेट दैट कंट्री, यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है वो इंपोर्टिंग कंट्री को डोमिनेट करती है। देन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कभी कभी निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वी विल ट्राई टू डिप्लेट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। देन डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, हद से ज़्यादा जब डंपिंग होती है और वो भी अगर पुअर क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, तो ये तो हमारे कस्टमर के लिए हार्मफुल है, लेकिन सम टाइम इट विल आल्सो अफेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्लियर बच्चों? तो ये भी था 8 पॉइंट्स, लेकिन आपको लिखना है यानी 5 to 6 पॉइंट। क्लियर बच्चों? तो जनरली ये टीवाई में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द फ्री ट्रेड। अब आपको सब नहीं लिखना है, 5 आपको आर्ग्यूमेंट यानी प्रॉस, उसके मेरिट्स लिखने हैं, 5 और 6 पॉइंट्स, और 5 और 6 पॉइंट जो है वो आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ दैट, दोनों लिखने हैं। बहुत ईजी है और आई होप सो आपको वो ईजिली समझ में आया होगा। ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.